प्यारे प्यारो, क्या हाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। भाई जैसे कि सब लोगों को पता है कि मैं एक मोटो ब्लॉगर हूँ, वो भी एक रेगुलर मोटो ब्लॉगर। मैं करता हूँ महीने में 4 संडे राइड और 4 नाइट राइड करता हूँ, और साथ में 2 लॉन्ग ट्रिप करता हूँ, जो कि अब स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। बारी आती है कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि एक अगर हम लंबा रोड ट्रिप करने जा रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट नाइट राइड मैं इस मंथ की ऑलरेडी कर चुका हूँ, और ये इस मंथ का, और 2 संडे राइड कर चुका हूँ, और ये इस मंथ का फर्स्ट रोड ट्रिप है जो कि गुड़गांव से लेके वृंदावन होगा और आगे बरसाने। तो बारी आती है कि अगर हम कोई रोड ट्रिप करते हैं, जैसे ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग रोड ट्रिप है, इसके बाद सीधा अगले महीने मैं ऋषिकेश जाऊंगा और फिर अप्रैल में मेरे को लेह लद्दाख भी जाना है। तो वो तो बहुत लंबा ट्रिप हो गया। फिर भी अगर एक छोटा अगर हमको रोड ट्रिप करना है गाइस, तो किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि अब सबसे पहले जो इक्विपमेंट्स होते हैं, क्या क्या रोड ट्रिप में हमको ध्यान रखने लायक चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है तुम्हारा बैकपैक। ये देखो भाई, ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था, बड़ा भारी भरकम सा है ये मैंने अमेजोन से 1200 रुपये का, आई थिंक 1250 रुपये का मंगवाया था। इसके अंदर अपने सारे कपड़े वपड़े रख लिए मैंने, और जो भी मेरे साथ जा रहा है उसके भी कुछ कपड़े इसी के अंदर है। और सेकंड नंबर पे आता है ये छोटे वाला क्यूट सा बैग है, क्योंकि इसको मैं यहाँ पे रखूँगा तो मोबाइल फ़ोन वगैरह इजीली यूज़ कर पाऊँगा। बहुत बार ऐसा होता है कि मोबाइल फ़ोन पॉकेट में होता है तो बार बार निकाल के यूज़ नहीं कर सकते, तो ये आगे पड़ा रहेगा तो रेड लाइट पे ऐसे निकाल के हम लोग इसको पर्टिकुलर यूज़ कर सकते हैं। तो ये बैकपैक होना भी सेकंड नंबर पे बहुत ज़रूरी है। इट्स योर चॉइस, बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, सो दैट मैंने ये चीज़ मंगवा ली है। उसके बाद थर्ड चीज की अगर हम बात करेंगे भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए हेलमेट। तो मैंने तो ये नया वाला मंगवाया भाई, अनबॉक्सिंग में आपने देख भी लिया होगा, और इससे पिछले व्लॉग में मैंने डाल भी दिया था। ये मेरा फेवरेट हेलमेट है, अभी का लेटेस्ट ही मेरा फेवरेट हेलमेट है, और इसे मैं बुलबुल का बच्चा बोलता हूँ क्योंकि इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा वायरल हेलमेट है ये। तो मैंने ये भी मंगवा लिया, ये पड़ा मेरे को 1750 समथिंग का भाई। अब बारी आती है इसके बाद जो एक्सेसरीज हैं उनमें से क्या क्या। तो वहाँ देखो, होली खेलने जाना है, तो भाई होली खेलने के लिए जा रहा हूँ, तो भाई होली खेलने के लिए जो मेन इक्विपमेंट है वो ये है भाई। भाई साहब, ये 2 किलो की बहुत भारी है, इसको हम यहाँ रख देते हैं। इसके अंदर क्या है दिखाता हूँ। ये मैं 2 पैकेट लेके आया था 2 किलो के, इसका भी शायद आपने ब्लॉग देख ही लिया होगा। इसके अंदर है ये, वहाँ पे जाके भाई साहब सुर होली खेलेंगे बढ़िया। इससे होली खेलने वाले हैं वहाँ पे। मैं अभी ले जाने का थोड़ा इशू हो रहा है यार, मेरी बाइक पे ना पीछे सीट मैंने चेंज नहीं करवाई, सो दैट कि ले जाने का बहुत इशू है। तो मैं सोच रहा हूँ फिलहाल मैं एक ले जाता हूँ, एक से मैं यहीं पे होली खेल लूँगा। इसको रख देते हैं पहले। हाँ जी, ये हो गया। अब ये तो अपनी अपनी चॉइस है कि किसको क्या चीज़ चाहिए। मेरे को ये ज़रूरत थी इसलिए मैंने ले ली, बाकी रोड ट्रिप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अब आ जाती है मेन एसेसरी, कि अगर आप एक मोटो ब्लॉगर है तो आपके पास मोबाइल फ़ोन तो होना चाहिए। जिस फ़ोन से मैं शूट कर रहा हूँ वो आईफोन है, जिसमें रिकॉर्ड चल रहा है ये एक अलग फ़ोन है, और मैप देखने के लिए एक अलग फ़ोन है। अब बारी आती है गोप्रो की। तो भाई ये है मेरे पास गोप्रो हीरो का 9 सीरीज़ है। उसके बाद सेकंड है भाई मेरे पास कैज़ॉन का, ये फ्रंट में लगाता हूँ मैं, और ये हेलमेट पे लगाता हूँ इस तरीके से, तो दोनों साइड का रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये 2 तो हो गए मेरे पास गोप्रो, ठीक है जी। उसके बाद दोनों के लिए एक माइक है भाई, ये वाला माउनो का, एक मैंने माइक लगा रखा है ये वाला। उसके बाद भाई ये 2 बैटरी हैं गोप्रो की, ये 2 बैटरी हैं गोप्रो की। ये चार्जर है, ये मैंने अलग से परचेज किया था 7000 के आसपास का। ये दोनों 2 बैटरी और चार्जर 7000 रुपये का। आई थिंक केबल साथ में आई थी या नहीं पता नहीं मेरे को। उसके बाद बारी आती है भाई गोप्रो के बॉक्स की। तो इसके अंदर मेरा बहुत सारा इंपॉर्टेंट सामान है जो कि मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। ये एनडी फिल्टर है भाई, 2500 रुपये के मंगवाए थे मैंने। ये वाटरप्रूफ केस है, बाकी ये चेन माउंट वगैरह हैं, ये पकड़ने के लिए है। तो इसके अंदर बहुत सारा एक्सेसरीज़ हैं, जैसे केबल वगैरह होगी, तो इसके अंदर बहुत सारी एक्सेसरीज़ हैं, और 30+ एक्सेसरीज़ भाई इसके अंदर हैं। ये भी मैंने मंगवाया था, तो इसमें एक्सेसरीज़ आ रखी है बहुत सारी। इसी का चार्जर वार्जर केबल वेबल सब इसी में ही है। उसके बाद भाई 2 कुर्ते मैंने ले रखे हैं अपने फेवरेट, इसके अंदर हैं 2 कुर्ते। और इसमें है भाई ये है भाई मोबाइल, जैसे मतलब यहाँ पे कैमरा लग जाएगा गोप्रो, यहाँ पे भी गोप्रो लग जाएगा। नीचे एक मोबाइल चाहिए जो मैप वगैरह लगा के देखे, क्योंकि मेरे को रास्ता नहीं पता, सो दैट कि मैप के लिए हो गया। और भाई ऐसे ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जो रिक्वायरमेंट होती हैं
मेरे हिसाब से जो मेन रिक्वायरमेंट की चीज़ें थी वो मैंने दिखा दी। अब बारी आती है कि आपको ध्यान क्या रखना है। फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं बाइक से, और अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो भाई बिफोर वन डे, क्योंकि कल सुबह मॉर्निंग में अगर हमको निकलना है फॉर एग्जांपल, वैसे तो हम अभी निकल रहे हैं और जैसे किसी को नेक्स्ट डे निकलना होता है, तो अगर नेक्स्ट डे निकलना है तो बिफोर वन डे आप क्या करेंगे, अपनी बाइक का एयर फुल करा लेंगे, पेट्रोल फ्यूल अप करा लेंगे पूरा और फिर अपनी बाइक साफ करके रेडी करके रहेंगे। फिर आप जिसको भी जाना है, जैसे भी जाना है, रूट वगैरह सारा आप देख लेना अपने हिसाब से, फिर अपना स्टार्ट करके निकल जाना। 3-4 चीज़ों का रास्ते में ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास पूरी होनी चाहिए, क्योंकि भाई आप एक लंबे राइड पे जा रहे हैं तो भाई डॉक्यूमेंटेशन के बिना तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। यानी कि कहीं भी पुलिस रोक देगी, पूछेगी, तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। आपके पास अपना एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड आरसी होनी चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, पॉल्यूशन होना चाहिए, ये तो मस्ट है। इसके अलावा आपके पास राइडिंग गियर्स की बात करोगे तो भाई राइडिंग गियर्स में क्या क्या होना चाहिए मैं आपको दिखा दूँ। तो भाई राइडिंग गियर्स में है मेरे पास सबसे पहले ये एल्बो और नी के प्रोटेक्टर हैं। तो मेरे साथ जो जाएगा वो एल्बो के प्रोटेक्टर पहन लेगा और मैं नी के प्रोटेक्टर पहन लूँगा। 4 हैं इसमें, 2 एल्बो के और 2 नी के। और अपनी प्रॉपर राइडिंग जैकेट है, ये है भाई अपनी प्रॉपर राइडिंग जैकेट, मस्त वाली तो ये होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक लंबे राइड पे जा रहे हैं तो भाई आप आराम से भी चलाएंगे, तेज़ भी चलाएंगे, तो कोई भी अगर दूसरे की वजह से भी गलती होगी तो फिर आपको उसमें इश्यूज़ नहीं होंगे। सो दैट आप अपनी तरफ से ये सारी चीज़ें कैरी करके जा सकते हो। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन के ऑल चार्जर्स, जैसे हमारे पास 4 फ़ोन हो जाएंगे तो चारों फ़ोन के चार्जर्स, ऑल गोप्रो के चार्जर्स, ऑल गोप्रो की बैटरी, मेरे पास टोटल बैटरी हो जाएंगी 2, 2, 4, 2, 6, 2 एक्स्ट्रा बैटरियां हैं दोनों गोप्रो की और एक उनके अंदर है, तो टोटल 6 बैटरीज हो जाएंगी। और ये सारी इक्विपमेंट्स हैं जो आपको शुरुआती तौर पे चाहिए। ये एक बेसिक लेवल के मतलब के ट्रिप के लिए है, टूर के लिए। ये हमारा आई थिंक राउंड ट्रिप भी रह सकता है, यानी कि 2 दिन का भी रह सकता है, 1 दिन का भी रह सकता है, डिपेंड कि वहाँ जाके क्राउड कैसा है। क्योंकि होली है भाई, वृंदावन जा रहे हैं, तो आपको पता है कि वृंदावन में पूरी दुनिया इस टाइम उमड़ पड़ी होगी और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मुझे वहाँ का ज़्यादा आइडिया भी नहीं है कि भाई कैसा रहेगा क्या नहीं रहेगा। मेरा अभी एक रिसेंटली मोटो व्लॉगर दोस्त होके आया तो वो कह रहा था भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब वो सेम डे रिटर्न आ गए थे, बट वो कह रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अब यही है ना कि भाई ये हमारा खुद फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मेरे साथ जो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस हो रहा है रोड ट्रिप का, वैसे देखो बेसिकली मैं इंडिया में ऑलमोस्ट सभी जगह घूमा हुआ हूँ, बट बाइक से मैं पहली बार इतनी दूर की ट्रिप कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं गाड़ी से जाया करता था और अब बाइक से जा रहा हूँ। तो अब मेरा जो फेवरेट हो गया है मोटो ब्लॉगिंग में, तो इसमें मेरे को ज़्यादा मज़ा आने लगा है। सो दैट कि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होने जा रहा है कि हम इसको बाइक से कर रहे हैं और लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट मुझे मिल रहा है। और रिसेंटली जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे 1000 सब्सक्राइबर तो मेरे ऑलमोस्ट क्रॉस हो ही चुके होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। लकीली मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर भी हो सकते हैं, क्योंकि कल ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस हुए हैं। और अब बारी आती है कि क्या मतलब लाइक कि रोड ट्रिप करते टाइम क्या ये सारी चीज़ों के बिना हम रोड ट्रिप कर सकते हैं? तो भाई बिल्कुल कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। बट अगर आप एक मोटो ब्लॉगर हैं और आपको मेमोरीज रिकॉर्ड करनी है, व्लॉग्स बनाने हैं, रील शूट करनी है, शॉर्ट्स बनानी है, तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, क्योंकि इनके बिना आप कैसे आप अपना शूट वगैरह कर पाएंगे। सो दैट इफ़ यू आर नॉट अ मोटो ब्लॉगर तो आप कैसे भी जा सकते हैं, बट इफ़ यू आर अ मोटो ब्लॉगर देन ये सारी चीज़ों की ज़रूरत तो आपको पड़ने वाली है ही है। अगर आप मोटो ब्लॉगर नहीं भी है तो डॉक्यूमेंटेशन का तो देखो आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। तो ये सारा सामान हो गया है हम लोगों का पैक और अब थोड़ी देर में मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। सो होप गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट, क्या करना मालूम ना, लाइक करना, लाइक करें तो और वीडियोस बनाता हूँ, शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएं। मिलते हैं सीधा, अब आपको मिलने वाला है सीधा वृंदावन का, यानी कि अब इसके बाद जो आप वीडियो देखेंगे वो सीधा वृंदावन जाते हुए देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं सीधा वृंदावन की गलियों में, तब तक के लिए टाटा।